अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने काउंसलिंग सेशन को कैसे आगे लेके चलना है और काउंसलिंग सेशन के दौरान क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। काउंसलिंग सेशन मोस्टली हमारे जब एग्जाम के अंदर आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर एज ए रिसिपिएंट ऑफ काउंसलिंग बन के बैठा होता है। वो मे भी पेशेंट हो सकता है और पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर वो पेशेंट का फादर होगा, ठीक। तो वो वहाँ पे बैठा होता है और आपने उसकी काउंसलिंग करनी है। अब काउंसलिंग की जो जो काउंसलिंग सेशन है उसका मैं लेआउट आपको बताऊंगा कि किन किन स्टेप्स पे होता है और क्या स्टेशन होते हैं और उसको आपने कैसे लेके चलना है। काउंसलिंग सेशन के अंदर मोस्टली या तो ये होगा कि आपको बताया जाएगा कि एक पेशेंट के अंदर ये डिजीज डायग्नोज हुई है, आपने उसकी काउंसलिंग करनी है, या फिर कहा जाएगा कि पेशेंट का कोई प्रोसीजर होना है तो आपने उसकी काउंसलिंग करनी है। सपोज काउंसलिंग सेशन आता है कि पेशेंट है जिसकी बिलीरुबिन आई है 25, आपने फर्दर काउंसलिंग करनी है कि उसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी है। या डिजीज का ऐसे आ सकता है कि पेशेंट है जिसको थैलेसीमिया डायग्नोज हुआ है तो आपने उसकी काउंसलिंग करनी है। सो दोनों केसेस में कुछ चीजें कॉमन है और कुछ चीजें डिफरेंट है। कॉमन चीजें क्या है? सबसे पहले आपने वहां बैठना है, उससे ग्रीटिंग करनी है। ग्रीटिंग में क्या है? आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, दैट इज ग्रीटिंग। सेकंड है इंट्रोडक्शन। आपने पहले अपना इंट्रोडक्शन कराना है कि मेरा नाम डॉक्टर अरशद महमूद है और मैं आज आपका डॉक्टर हूँ, मैं बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आपके बच्चे को देख रहा हूँ। फिर आपने उसका इंट्रोडक्शन लेना है जो जिसका आपने काउंसलिंग कर रहे हैं, कि आपका नाम क्या है, आपका पेशेंट से रिलेशन क्या है, ठीक है। तो इस तरह उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा और फिर आपने उसका लेवल ऑफ एजुकेशन पूछ लेना है ताकि जो आप उससे बातें कर रहे हैं वो उसके उसके लेवल की होनी चाहिए। सो आपने उससे पूछ लेना है कि आपकी तालीम क्या है, ठीक है। सो उसका लेवल ऑफ एजुकेशन पूछ लेना है। सो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगर डिजीज का सेशन आया कि आपने किसी पेशेंट को बताना है कि उसको डिजीज क्या है, उस सपोज थैलेसीमिया का सेशन आ गया तो आपने शुरू हो जाना है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपने कोशिश करना है कि पेशेंट जो एग्जामिनर उसकी आंखों में आंखें देख के बोलना है। आपने उसमें कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजीज नहीं बोलनी। वो एक लेमैन है, एग्जामिनर को डॉक्टर नहीं है, वो लेमैन है, तो आपने उसको सादा उर्दू में बात करनी है। आपने ये बताना है कि आपके बच्चे के अंदर एक बीमारी तशखीस हुई है, इसको हम थैलेसीमिया कहते हैं। इस बीमारी के अंदर हड्डी के गुर्दे के अंदर जो है खून बनने का अमल और खून टूटने का अमल बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को बार बार खून लगता है। ये बीमारी मौरूसी होती है और अगर माँ बाप के अंदर जो जेनेटिक इशू हो तो फिर बच्चे के अंदर बीमारी होती है और ये बीमारी उम्र रहती है, इसके अंदर बच्चे को बार बार खून लगता है। तो इस तरह आपने इसकी काउंसलिंग स्टार्ट करनी है और फिर आपने उसको बताना है कि बीमारी है क्या, इसकी वजह क्या है, इसका आगे टेस्ट कोई कराने हमने कि नहीं, ये टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसका इलाज कैसे होगा और कम्प्लिकेशन वगैरह, ठीक है। तो आपने सारी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में बता देनी है। उसके बाद आपने उससे पूछना है कि अभी आपके क्या सवाल हैं। हो सकता है क्वेश्चन सेक्शन आप स्टार्ट बेहतर तो ये ऐसे करें कि आप उससे पूछें कि आप अपने बच्चे की बीमारी के बारे में क्या जानते हैं। उसके बाद फिर आपको बच्चे की डिजीज के बारे में डिटेल बताएं और फिर उससे क्वेश्चन पूछें कि आप मजीद कोई सवाल पूछना चाहते हो, अगर कोई आपको समझ नहीं आई तो वो पूछें। वो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपने उसको अकॉर्डिंगली आंसर करना है और एट द एंड आपने फिर चीज़ों को समराइज कर देना है और फिर एट द एंड फिर ग्रीटिंग करनी है और फिर नेक्स्ट विजिट के लिए आपने उसको कह के फिर उठना है। आप दूसरे स्टेप में कुछ काउंसलिंग सेशन ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपने एक प्रोसीजर के लिए काउंसलिंग करानी है। तो उसमें डेफिनेटली हम उसको समझाएंगे कि अगर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का सेशन आया तो बताऊंगा कि आपके बच्चे की बिलीरुबिन लेवल 25 आया हुआ है। छोटे बच्चों के अंदर इतने हाई लेवल का बिलीरुबिन जो आता है तो वो बच्चे के दिमाग के अंदर भी सरायत कर सकता है, इससे बच्चे के दिमाग को नुकसान होगा और दिमाग परमानेंट नुकसान होगा। इसका हल शुआएं होती हैं, लेकिन शुआएं एक हद तक काम करती हैं। अब जोकान का लेवल जो है वो बहुत तेज हो चुका है तो इसमें शुआएं काम नहीं करती, हमें बच्चे का खून चेंज करना है। तो खून चेंज करना है तो इसके लिए हम बताएंगे कि मेथड कैसे करते हैं और इसके साइड इफेक्ट और इफेक्ट्स क्या होते हैं। फिर उससे कहेंगे कि आपको कोई सवाल है आपका या आप कुछ और बात करना चाहते हैं तो बताएं। डेफिनेटली इसी में एग्जामिनर पूछेगा कि भाई मैंने इलाज नहीं कराना, मैं चाहता हूँ कि खून चेंज शुआओं से इलाज हो जाए। फिर आपने उसको समझाना होगा कि भाई शुआएं एक हाथ तक काम करती हैं, अब खून चेंज करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा। तो इस तरह फिर आपका सेशन चलता रहता है। सो शुरू में आपने क्या करना है, ग्रीटिंग्स, अपना इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन, उसका लेवल ऑफ एजुकेशन। फिर आपने पूछना है कि आपका इसके बारे में क्या लेवल एजुकेशन है, क्या प्रोसीजर के बारे में वो जानता है या नहीं जानता, या डिजीज के बारे में वो जानता है कि नहीं जानता। उसके बाद आपने अपना एक सिनेरियो बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे, उसके एंड पे आपने समराइज करना है और फिर एंड फिर ग्रीटिंग हो जाएंगी। सो डिजीज होगी तो उसमें आप नेक्स्ट फॉलो बताएंगे। अगर वो प्रोसीजर है तो डेफिनेटली आप प्रोसीजर के लिए प्रोसीड करेंगे अगर आप दोनों राजी हो जाते हैं तो। थर्ड एक सेशन आता है इसमें ब्रेकिंग द बैड न्यूज, जिसमें पेशेंट को कोई ब्रेकिंग बैड न्यूज होती है। जैसे सपोज एक पेशेंट है जिसके अंदर डायग्नोज हुआ है कि उसको एएलएल का यानी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हुआ है, दैट इज एक बैड न्यूज है पेरेंट्स के लिए। तो उसमें आपने कैसे करना है। तो उसके लिए अगेन जो चीज़ें हैं वो सबसे वही हैं कि उसके लिए इन्वायरमेंट हमें ऐसा चाहिए जो पीसफुल होना चाहिए। तो आपने कहना है एग्जामिनर से कि भाई मैं ये जो काउंसलिंग सेशन है ये एक सेपरेट कमरे के अंदर करना चाहता हूँ। फिर आपने उस पेरेंट से बात करनी है, अपना इंट्रोडक्शन, उसका लेवल ऑफ एजुकेशन, रिलेशन विद द पेरेंट। फिर उससे पूछना है कि आप ये सेशन अकेले अटेंड करना चाहते हैं या आप
बच्चे की माँ को साथ लेना चाहते हैं या किसी और को साथ लेना चाहते हैं, ताकि उसको जो है इस सूरत में अगर कोई उसका कोई इमोशनल आउटबर्स्ट होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो आप उसे ऑफर करा सकते हैं कि आप किसी को अपने साथ बिठाना चाहते हैं या नहीं। अगर वो बिठाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बिठाना चाहता तो फिर आप उसके अकेले सेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगेन जब ब्रेकिंग बैड न्यूज़ करते हैं हम, तो थोड़ा सा उसको हम उसको पॉजिटिव वे में ले जाते हैं और उसको एम्पैथिक वे में बताते हैं। सपोज मैं बताऊंगा कि आपके बच्चे के अंदर एक बीमारी की तशखीस हुई है जिसको हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं। ये इस बीमारी की ब्लड कैंसर की बीमारी है, इसके अंदर ब्लड के खुलिये बहुत तेजी से फैलते हैं। ये मैं आपको बात को समझ सकता हूँ, आपने यहाँ पे एम्पैथी शो करनी है कि मैं आपकी जगह पर होते हुए इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि आपको क्या फील हो रहा है, बीमारी खतरनाक है। फिर आपने उसको जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हाईलाइट करना शुरू कर देनी है कि इसका इलाज मौजूद है, इलाज में कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी के जरिए जो है 90% रिकवरी है। तो आपने फिर उसके पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं और इस तरह आपने उसको लेकर चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट अपने वहीं से करना है, ग्रीटिंग्स, अपना इंट्रोडक्शन, उनका इंट्रोडक्शन, क्या वो किसी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उसके बाद उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, फिर आपने अपनी चीज़ें इनपुट करनी है, साथ में एम्पैथी शो करनी है ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के अंदर, और उसके बाद फिर आपने उनसे क्वेश्चंस लेने हैं, फिर एंड पे आपने सारा सिनेरियो समराइज करना है और फिर आपने नेक्स्ट प्लान बताना है कि अब हम इसका करेंगे क्या। अगर एएलएल का केस होगा तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि इसके बाद हम इसकी कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसको फॉलो अप करेंगे। तो इस तरह आपने ये सेशंस ब्रेकिंग बैड न्यूज़ और किसी डिजीज़ की काउंसलिंग और किसी प्रोसीजर की काउंसलिंग को आपने लेके चलना है। इस तरह आपके इंशाल्लाह 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।